नमस्कार दोस्तों। रात को आप सो रहे हैं और भगवान जी आ जाएं और आपको ऐसे जगाएं, बेटा बेटी उठो, तुम्हारी लाइफ की 3 वो प्रॉब्लम्स जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही थी मैं सॉल्व करने आया हूँ, 15 सेकंड में मुझे बताओ। अब ये प्रॉब्लम आप ऐसे नहीं बोल सकते मुझे मुकेश अंबानी से अमीर बना दो या मुझे वर्ल्ड की दौलत दे दो या मेरी शादी उससे करा दो, वो तो बेहूदी बात हो जाएगी। एक्चुअल जो आप सोच रहे थे, क्योंकि भगवान जी हैं वो तो सब जानते हैं, ठीक है। तो क्या आप वो 15 सेकंड में रिएक्ट कर पाएंगे? आर यू प्रिपेयर्ड? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना लाइफ में, क्योंकि बहुत लोग सुत्ती पैसी टाइप चला रहे हैं। पंजाबी लोग समझेंगे क्या होता है ये बात। सुत्ती पैसी क्या होता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखना, ये सुत्ती पैसी, ठीक है। तो रियल एस्टेट में 4 तरह के लोग घूम रहे हैं, 4-5 जो भी टाइप्स में डिस्कस करूँगा, और मुझे रोज़ दिखते हैं, रोज़ महसूस होते हैं। तो आप कौन से टाइप है बताना, एंड हम उनको डिस्क्राइब करेंगे आप कौन से टाइप हैं, और रियल एस्टेट अवेयरनेस बढ़ाएंगे। उसके तरफ क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, एक अनाउंसमेंट भी है, तो आप जुड़े रहना। एक तो ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो बड़े सिंपल से हैं कि इनके पास पैसे हैं, पहली प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ये एक इस तरह के हैं, इन पे चर्चा करेंगे। दूसरी ये हैं जो इन्वेस्टर हैं, उनके पास कई प्रॉपर्टी हैं, कई उन्हें और ख़रीदनी है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, चीज़ें उनको समझ में आती हैं एंड प्राइजेस का उन्हें आइडिया, इन्फॉर्म्ड है, उनका थोड़ा सा लेवल ऊपर है। 2 ये हो गई, ठीक है। तीसरा ये है कि जो भाई साहब कहीं फंसे हुए हैं, जैसे वो आशिक होते हैं ना जिनको कोई ठुकरा के चला गया हो, ठीक है, ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो इंतकाम लेना चाहते हैं रियल एस्टेट या किसी बिल्डर के साथ। तो चाहे वो सोशल मीडिया पे लेने की कोशिश करें, चाहे वो ग्रेटर नोएडा के फंसे हुए लोग हों या कहीं और के फंसे हुए लोग हों, तो वो बिटरनेस है, और उनके लिए है कि सारी दुनिया निस्तो नाबूद हो जाए और बस फिर अंगूर खट्टे हैं, या जो भी उनकी लाइफ में बिटरनेस आ गई। अब वो रैशनली नहीं सोच रहे कि एक जगह धोखा हो गया तो इसका मतलब नहीं सारी लड़कियां धोखा देती हैं कि मैं शादी ही ना करूं, ठीक है। तो एक ये है। चौथे ये है कि जिनने अभी हाल में आपने कुछ रियल एस्टेट ले लिया, ये भी बहुत हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉपर्टी बिकी हैं, तो आप लोगों ने ले ली हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग है, इनको भी मैं एड्रेस करूँगा कि आपने प्रॉपर्टी ले ली है, आपको भी क्या करना है, इनको भी एड्रेस करूँगा कि अब ले लिया, अब आपको और पैसे नहीं है आपके पास, आप विंडो शॉपर बन सकते हो, ठीक है, कि भी हमने ले ली है, वहाँ ले लिए है, हाँ अब क्या हो रहा है, ठीक है। ये वाले लोग हैं। ये लोग कई में आलस से बहुत है इन लोगों में भी कि अब ले लिया, अब क्या जानना, मेरे पास तो पैसे और नहीं है, तो इनको भी एड्रेस करूँगा। ये सारी कैटेगरीज को एड्रेस करूँगा मैं। पहले मैं बताना चाहता हूँ उस कैटेगरी को जो पहली प्रॉपर्टी ले रहा है और भय में घूम रहा है, क्लैरिटी नहीं है उसे, एंड वो हर बार मैसेज में आता है या कॉल पे आता है या अदरवाइज, भाई साहब ये तो मेरी पहली प्रॉपर्टी है, हार्ड अर्नड मनी है, एंड उसकी आवाज़ में इतना भय दिखता है। तो मैं पूछता हूँ तुम्हारी नौकरी लग गई? हाँ जी। शादी होगी? हाँ जी। बच्चा हो गया? हाँ जी, एक बच्चा है। तो मैंने कहा पहली नौकरी थी, भय लगा था बॉस कौन होगा, नौकरी कैसे करेंगे? हाँ लगा था, नौकरी थी। मैंने कहा शादी भी पहली हुई थी, कभी लगा था बीवी की सास से अपनी माँ से बनेगी, कलेश करेगी, कैसी निकलेगी, लाइफ पार्टनर कैसी बनेगी, घर में खाना बनाएगी या घूमी घूमी जाएगी या नोट उड़ा देगी? भय होते हैं ना, क्योंकि जब आप शादी करते हो तो आपको एक चेहरा ही दिखता है, एक शरीर दिखता है, कुछ मीठी मीठी बातें दिखती हैं, आगे का तो नहीं पता होता ना कैसे होगा। तो लीप ऑफ फेथ लेना पड़े, नहीं तो फिर कोई कस्में वादे एफिडेविट और प्री नप्शल एग्रीमेंट तो इंडिया में होती नहीं है, ठीक है। तो और डाइवोर्सेस भी अनफॉर्चुनेटली होते हैं, तो पर आदमी शादी तो करता है ना। परिवार में किसी का डाइवोर्स हो गया तो यानी उस परिवार में आपको शादी करने बंद कर देते हैं, करते हैं लोग, करते हैं। तो शादी भी अच्छा। फिर मैंने बोला भी बच्चा हुआ आपके, वो भी पहला हुआ था, उसमें क्या हुआ था? जब वाइफ डिलीवरी के रूम में होती है, जिन जिन के बच्चे होंगे दे नो दी सेंटीमेंट्स, पहला बच्चा, वो बेबी बनता है, बेबी बम्प आता है, बीवी जो अपनी बीवी थी वो थोड़ी अजीब सी होने लगती है, नौजिया आता है उसका, आपको थोड़ा आदत नहीं है, पहला बच्चा हो रहा है, उसकी मूड स्विंग्स हो रहे हैं बीवी के, तो आपने पहली बार वो भी तो देखा, तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे पहले आपने एक पहली बार शायद कार भी खरीदी होगी। तो पहली बार तो जीवन में बहुत कुछ होता है, पहली बच्चे के बचपन से ही हो जाता है। हर बार पहली बार बोलना, पहली बार चलना, पहली बार स्कूल जाना, पहली बार स्कूल में अच्छे नंबर लाना, पहले कहीं पार्टिसिपेट करना, पहले कहीं फेल होना, पास होना, अच्छा करना, ये पहला बहुत लगा रहता है। इससे भयभीत नहीं होना। पहला घर ले रहा हूँ, जब पहली शादी कर ली, पहला बच्चा कर लिया, पहली नौकरी, पहला प्यार, पहला पहला पहला, तो इससे घबराना क्या है?
ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको समझाया जा सकता है। क्लासिकल एग्जांपल से बताऊंगा इन लोग को एड्रेस करने, बट बाकी कैटेगरीज भी सारी एड्रेस होंगी। इंसिडेंटली जस्ट अ शॉर्ट अनाउंसमेंट, मैं रियल एस्टेट कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ पूर्णिमा के दिन 10 तारीख। बहुत तरह से अवेयरनेस बढ़ाऊंगा। प्लैटिनम मेंबरशिप मैंडेटरी है, उन्हीं के लिए करूँगा, ठीक है। ये टाइम आने वाला जो टाइम है 15-20 दिन बहुत अच्छे हैं चीज़ें सीखने के लिए। आने वाला जो भी अब फिर सर्दियों का टाइम आ जाएगा, इसमें मज़ा अलग आता है। वो गर्मी किचकिच कुछ कुछ में टाइम नहीं होता, ठीक है। यहाँ टाइमिंग्स अच्छे चूज़ करूँगा। अभी तो पहला जो मेरी क्लास स्टार्ट होगी रियल एस्टेट कोर्स की, वो 10 तारीख को स्टार्ट होगी, उसके बारे में आगे भी चर्चा करूँगा। तो अब मैं पहले डिलीवरी वाले एग्जाम्पल से आता हूँ। जब आपकी वाइफ की डिलीवरी होनी है तो आप क्या करते हैं? एक अच्छा हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हैं जिसकी ब्रांड अच्छी हो, वहाँ एक अच्छा आप डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं जो गायनी होता है कि जो ऑपरेशन करेगा, उसके पास रेगुलर चेकअप करते हैं जिसका रेपुटेशन अच्छा है, जिसने चेक, यही तो आपके हाथ में है सब कुछ, यही तो आपके हाथ में है। उसके रेगुलर चेकअप कराना, अच्छी ब्रांड चूज़ करना, चेक करना, अच्छा डॉक्टर करना, उसका ख्याल रखना, एंड जनरली बीइंग अवेयर, यू विल रीड अप कि हाँ भी डिलीवरी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, बेबी की मूवमेंट्स। एज ए पति ऑल्सो इट इज़ योर ड्यूटी। और औरत तो अपनी बेचारी वो झेल ही रही है, उसके पास इतना शायद सीखने का, ज्ञान लेने का टाइम नहीं है। और आजकल मम्मियाँ भी बच्चे पैदा करे थे किसी और टाइम के, उस टाइम में खान पान अलग था और वो था। कई लेडीज़ ऐसे बोल देती हैं कि अरे हमने तो ऐसे ही कर दिए, पता नहीं आजकल की कैसे ये इतना घुमा के रखती हैं, हमने तो अपने पतियों को परेशान नहीं किया था। ये सास बहू का बन जाएगा वीडियो, यहीं रोकता हूँ, ठीक है। तो आगे नहीं तो मैं बैग जाता हूँ, ठीक है। वहाँ कंटेंट बहुत है, लेकिन यहाँ मेरे को रियल एस्टेट की बात करनी है। तो भाई पहली बार इज़ नथिंग, आपको सीखना है, समझना है। रियल एस्टेट कोर्स में सीखने को मिलेगा। जो बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको हाथ छोड़ के साइकिल चलाना सिखाएंगे। आपको साइकिल चलानी आती है, हम हाथ छोड़ के, हम नहीं मैं, ठीक है, मैं ही अकेला ही हूँ, मैं हाथ छोड़ के चलाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप और अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, तो आप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंड आपको तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। भाई जो फंस गए हैं उनको मैसेज ये कि लाइफ में ऑप्शन ज़्यादा नहीं है इंडिया में। एफडी 5% 4% है, उस पर टैक्स लग के 3% मिलता है। एक शेयर मार्केट है, एक रियल एस्टेट है, थोड़ा बहुत आप गोल्ड ले सकते हो। बाकी आप कहाँ जाओगे? कौन से बिटकॉइन तो नहीं लोगे? ऐसा तो नहीं कि रियल एस्टेट में फंस के तो अब मैं बिटकॉइन से अपने पैसे की रिकवरी करूँगा, इतना भी दम नहीं होगा। और उसमें आप 1 करोड़ नहीं ले सकते, ना लोन मिल सकता। तो आपको भी रिकवर कैसे करना है वो चीज़ बताऊंगा। कुछ लोग जिनने ले ली है, जो विंडो शॉपर्स हैं, उनको ज़रूर जुड़ना है। डोंट यू वांट टू नो द करंट प्राइजेस ऑफ योर प्रॉपर्टी, स्पेशली गुड़गांव में जिनने ले रखा है। मैं गुड़गांव के एग्जांपल से बाकी शहर भी लूँगा। तो अगर आप जयपुर के हैं, लखनऊ के हैं, चंडीगढ़ के हैं, मोहाली के हैं, पंचकुला के हैं, नासिक के हैं, इन शहरों के भी हैं जो मैं बता रहा हूँ, मुंबई के हैं, पुणे के हैं, बैंगलोर के हैं, तो भी आप रियल एस्टेट कोर्स में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ के शहरों का भी आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ये जो ऑफ हैंड मैंने नाम है, बाकी शहर और भी हैं, मेरठ तक का भी है, आपका अपना कोटा का है, आप अपना भोपाल है, ठीक है। इंदौर इज़ वन ऑफ द सिटीज़, ठीक है, वो सिटीज़ हैं। और कानपुर, आगरा कैन ऑल्सो बी देयर, ठीक है। अगर आप ये सब शहरों के आपके इंटरेस्ट है तो यहाँ पे भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। रोहतक है, और बाकी जो जीटी रोड वाली बेल्ट है, इधर क्या हो रहा है यहाँ का भी कर लेंगे, हरियाणा का भी हम कर लेंगे, ठीक है। एंड शिमला का भी हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा शहर है, मतलब मोटे मोटे मेरे को जो एकदम अभी याद है वो ये है। सबको हम लेके चलेंगे। प्लॉट कैसे होता है, कैसे अप्रोच करना है, फ्लैट का क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है कि प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू क्या है, कितने की है, बिल्डर को कितने की पड़ी, कितने मार्जिन होंगे, आगे अच्छा करेगी नहीं करेगी, क्या वो इंपॉर्टेंट रीज़न। क्योंकि लोग ना वहाँ एयरपोर्ट आ गया तो अच्छा करेगी, वहाँ क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया तो अच्छा करेगी। दे रियली डोंट नो रियल एस्टेट बढ़ती कैसे है। आपका रियल एस्टेट का 4000 5000 पुराना इतिहास, कि उसका कैसे रियल एस्टेट, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी तो रियल एस्टेट होती होगी ना भाई, बिकती होगी, वहाँ भी घर वर कुछ होते होंगे, क्या है वो। तो जब उस लेवल से आप सीखेंगे इंडिया के नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर से, तो मज़ा आपको आएगा। फिर मैं ऐसे ही आके सेल्फ स्टेल्ड बोल के करने का नहीं हूँ, कहने का नहीं हूँ भी, ठीक है। और टेस्ट करो। कोई आदमी बोलता है ना मैं इंडिया का बेस्ट कुक हूँ, तो बोले कैसे है, खा के देख ले खाना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ये बेस्ट है तो तू इससे बेटर खाना दिखा दे कि कोई और बना रहा है। मैं बोल रहा हूँ बेस्ट है, तो मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ।
क्योंकि मैं इतने उसे बोलता हूँ मेरे नंबर 2 एजुकेशन तो स्प्रेड हो ही नहीं रही ना। फाइनेंशियल करने वाले बहुत हैं, म्यूचुअल फंड है जी, स्टॉक है, ये वो पार्टी हैं बहुत। ये जो मैं जिस तरह कनेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज लोग बहुत इसको आर्टिफिशियली कनेक्ट करके रखते हैं, मैं इसको कनेक्ट इकनॉमी के साथ करता हूँ, एस्पिरेशन के साथ करता हूँ, लोकल्स के साथ करता हूँ। साउथ इंडिया के अंदर रियल एस्टेट का और नॉर्थ इंडिया में क्या डिफरेंस है? साउथ इंडिया के कमरे कैसे बनते हैं, ड्राइंग रूम कैसा है, नॉर्थ इंडियंस की सोच क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे हिंट दे रहा हूँ। नॉर्थ इंडियंस को दिखावे में मज़ा आता है कि बाहर के रिश्तेदार आके देखे और इम्प्रेस हुए। साउथ इंडियंस फंक्शनैलिटी पे जाते हैं। बहुत बड़ा, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी ये मेरे टॉपिक्स हैं बहुत सारे। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कोर्स होगा। अगर आप रियल एस्टेट में नौकरी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा आपको होगा। कल को आप घर पे बैठे हैं, खाली बैठे हैं, महिला है, आप अगर कोर्स अटेंड कर लेंगे, आप नौकरी कर सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे। बिकॉज वो सब अंदर नॉलेज होनी चाहिए। बालकनी ओनली पे मैं 3 क्लास लूँगा, बालकनी पे, केवल बालकनी। कौन से फ्लोर पे घर लेना चाहिए उस पर क्लास लूँगा। अंदर फेसिंग है, बाहर फेसिंग है, हाई राइज में फ्लोर कौन सा चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, उस पर क्लासेस होगी। मेंटेनेंस को कैसे समझना है, मेट्रो का आना अच्छा है या बुरा है, प्रॉपर्टी आजकल कैसे बेची जाती है, इनसाइड सारी इन्फॉर्मेशन। कि जैसे वो होटल के अंदर किचन में खाना बनता है ना, कैसे बनता है, कैसे बन रहा है खाना, क्या परोसा जा रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है, आगे का क्या थॉट प्रोसेस है। तो इतना बहुत ही बेहतरीन मज़ा आएगा आप लोगों को। स्ट्रक्चर्ड वे में समझेंगे आप लोग। ज़रूरत है, क्योंकि रीज़न क्या है ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अपॉर्चुनिटी आती है, डिसीजन ही नहीं होता। अभी तक तो पूछ रहे थे प्लॉट लेना है, प्लॉट लेना है, प्लॉट लेना है। प्लॉट आया तो समझ नहीं आ रहा, तब तक यूआई इतने और इतने चेक उठ गए, आपका नंबर ही नहीं आएगा। फिर वो डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो। क्योंकि जो क्लियर है मुझे क्या लेना है, आप सबको मैं वो क्लैरिटी दे दूंगा कि जब भी वो बॉक्सेस टिक होंगे और आपको समझ में आएगा, आप कहोगे यही 6 मुझे वो स्टॉक खरीदना है जो P/E 17 हो, ROC 20 से ऊपर हो, ROE 25 से ऊपर हो, डेट टू इक्विटी 0.5 से कम हो, फ्री कैश फ्लोज ऐसे हो, मार्केट कैप 5000 करोड़ से ऊपर हो, और इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, ऐसे डाला screener.in में फिल्टर, ठक से कंपनी आई, बोले यही लेनी है। तो वो रियल एस्टेट में वही स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा मैं, ये तरीके बता दूंगा, ताकि जब भी आपको क्लियर होना चाहिए, मुझे इतना रेंटल लीड, ये ब्रांड, फलाना धमकाना, ऐसा प्राइस, जैसी वो चीज़ आए तो डिसीजन मेकिंग आपकी ऐसे हो। नहीं तो सोचते रह जाओगे भाई, सोचते ही रह जाओगे, वो माल उठ जाएगा। आप सोचते ही रह गए, प्यार तो हुआ नहीं, माल उठ गया सारा का सारा। ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग का टाइम है, बुल रन के अंदर है, रेट्स आप देख रहे हैं कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और वो धीरे धीरे, अब पहले तो क्या था, वो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम था, धीरे धीरे पानी गर्म करो, फ्रॉग एडजस्ट करता रहता है टेम्परेचर पे, जो आप सिंड्रोम गूगल करेंगे, एंड फिर वो बॉइलिंग तक चला जाता है। अब क्या है, वो पानी भी थोड़ा तेज़ गर्म होने लगा है, एंड वो फ्रॉग उछल के जाए तो जाए, क्योंकि फ्रॉग ही इतने हैं। ठीक है, तो फ्रॉग ही इतने हैं, तुम उछल के जाओ, वो उछल के जाओ। अभी जो मार्केट चल रहा है, इसमें कन्विंस करने का किसी के पास ना टाइम है ना एनर्जी है, सिखाना तो दूर, भाई साहब एक बार सुन लो, मत सुनो, इतने लाइन में लगी हैं। वो वाला टाइम आ गया है कि बहन जी 20 सूट हैं, 200 बहन जी खड़ी हुई हैं। तो अब बहन जियों को समझाने के लिए जो दुकान पे बैठता है छोटू या कोई, उसको वो बार बार खोल खोल के नहीं दिखा रहा, वो बोल रहा है मैडम ये सूट ऐसे ही दिख रहे हैं आपको, और आपको ऐसे फोल्ड करा हुआ सूट दिख रहा है, और इतने से ही आप समझ लो कलर कौन सा है, और लेना है तो बताओ। अब बहन जी को आदत हो रखी है कि सूट को पूरा फैलाएंगी, फिर बैठेंगी, फिर ऐसे हाथ से टच करेंगी, फिर ऐसे करके लगाएंगी, फिर ऐसे करेंगी, फिर बार्गेनिंग करेंगी, और फिर खरीदेंगी। अब उनको बोला जा रहा है कि सूट ये, तो मैं द मास्टर आर्टिस्ट, मैं सूट खोल खोल के मैं बताऊंगा कि ऐसे सूट को भी कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कि कैसे। एक चीज़ बताओ, ये एग्जाम्पल जो आते हैं, ये कहीं किताबों में, यूट्यूब में, अखबार में कहीं सुनने को मिलते हैं? जो टीचर अच्छे एग्जाम्पल से समझा पाए, वही अच्छा ज्ञान का नॉलेज है उसको। और जो गुरु वही है जो आपके जहन तक उतर के सोल लेवल पे चीज़ को महसूस करा दे कि हो क्या रहा है। अब जैसे टी शर्ट लेना है, फोल्डेड टी शर्ट है, यूं भी नहीं पता कि कॉलर वाला है या राउंड नेक वाला है, और सेलेक्ट करना है, और बोले भाई साहब कैसे सेलेक्ट कर लें, यूं भी नहीं पता राउंड नेक का है या उसका है। तो मैं बता दूंगा आपको, मैं सिखा दूंगा। क्या सीखना चाहते हैं आप? क्या आप भी मास्टर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं?
और इंटरेस्टिंग आदमी बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, आप अपने आप को बहुत सिंपल समझ रहे हैं लोग। हाँ या ना में जवाब देना, आई वॉन्ट येस और नो इन कमेंट्स, ठीक है। वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू एग्री टू इट, यू विल ओनली एग्री टू इट इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट फुली। एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में नहीं, एक मिडिल क्लास, एक ग्रुप बी अधिकारी इक्विवेलेंट, ए भी नहीं बोल रहा, ए तो और कम होते हैं, ग्रुप बी लेवल का आपको पता है, तो जिसकी मान लो आज के दिन लाख रुपए तनख्वाह है, ये लगा लो आप ऑल इंक्लूसिव, 70-80 हज़ार लगा लो, 80 हज़ार लगा लो, और ये आगे बढ़ेगी। दैट पर्सन एडजस्ट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, अगले 50 साल में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का विटनेस होगा ट्रांजैक्शन का। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर अब आप 75 साल के हैं तो आप नहीं होंगे क्योंकि इतनी उम्र बची नहीं, लेकिन अगर आप 25 साल के हैं और जो जितना 40 का है तो वो एक्स्ट्रापोलेट और इंट्रापोलेट कर लेना, x2 - x1 लगा के फॉर्मूला। अगर आज आप 25 साल के हैं तो अगले 50 साल में कम से कम आपके निकटतम परिवार में और डायरेक्टली 100 करोड़ के प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन होंगे। आप खरीदेंगे, आप बेचेंगे, इनहेरिटेंस की मिलेगी, साला खरीदेगा, जीजा खरीदेगा, भाई खरीदेगा, माँ बाप खरीदेंगे, बेचेंगे, ससुर खरीदेगा, बेचेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, कभी एग्रीकल्चर लैंड होगी, कभी दुकान बेचोगे, खरीदोगे। जो प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि भाई वो खरीद के खरीदोगे बेचोगे, जैसे टर्नओवर बोलते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में बोलते हैं भी, अगर आपके पास लेट से 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए से जब आप स्टॉक्स खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, तो हो सकता है 1 साल के अंदर आप 5 करोड़ के स्टॉक्स खरीद बेच लो। पैसे तो 10 लाख ही थे आपके पास, ठीक है, बट आपने कभी बेचे, फिर आपने गेन हो गया, कभी लॉस हो गया, ट्रेडिंग कर दी, तो टर्नओवर बोलते हैं। तो उसी तरह आप ये लोग मानते हो कि आपका 100 करोड़ के करीब हो सकता है, 100 करोड़। अगर अब आपको इसकी नॉलेज नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ाई से इंपॉर्टेंट है, ये नौकरी से इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ से इंपॉर्टेंट है। मे बी अदर देन शादी एंड रिलेशनशिप से थोड़ी नीचे कर लूँगा मैं, अदरवाइज़ ये इतनी बड़ी चीज़ है और इसको कोई सिखा ही नहीं रहा। गलत जगह डिसीजंस हो रहे हैं, वेल्थ क्रिएट होने की जगह डिस्ट्रॉय हो जा रही है, स्टैग्नेट हो जा रही है, क्योंकि कोई इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि भाई ये 100 करोड़ तक के ट्रांजैक्शंस हैं। आपने प्लॉट लिया था 50 लाख रुपए का, किसी का पिताजी के टाइम का ही, वो फिर वो हो गया 4 करोड़ का, तो आपने 50 का लिया था, 4 करोड़ का बेचा, तो कितने का ट्रांजैक्शन हो गया आपकी लाइफ का? 4.5 करोड़। अब वो 4 करोड़ का बेच के आपने कुछ 1-1 करोड़ की 4 चीज़ें और ले ली। अब आपने जैसे ही खरीदी तो वो ट्रांजैक्शन कितना हो गया? 8.5 करोड़, ठीक है। फिर आपने उनको रखा 5, 10, 15 जो भी साल, फिर आपने कुछ कही, ये तो आपका अपना हो रहा है। लेकिन अगर आपके अपने भाई का हो रहा है, उसको भी ऐड कर लो, अपने आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो उन डिसीजंस को, डायरेक्ट आपकी सुनी जाएगी। तो आपके बच्चे आपकी सुनते हैं, आपके माता पिता भी सुन सकते हैं, आपके भाई बहन भी आपके सुन सकते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आपको नॉलेज है। जैसे अगर मान लो आप डॉक्टर हो जाओ तो परिवार में सुनेगा ना कोई ना कोई, और आपका डॉक्टर का सर्कल होगा। कोई बीमारी है तो आप ऑर्थोपेडिक को दिखा दोगे, गायनी को दिखा दोगे, आप हो सकता है बच्चों वाले पीडियाट्रिशियन ही हो, ठीक है। तो दैट डजंट मेक ए डिफरेंस, बट यू आर विटनेस टू सर्टन बीमारीज इन द हाउस। आपको पता है ईसीजी क्या है, आपको पता है स्टेंट क्या है, आपको पता है पेट का दर्द क्या है, आपको हड्डियों का दर्द पता है, तो आपको नॉलेज है, तो आप एक सोर्स ऑफ वो हो जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और लोग इमीडिएटली घर में अगर कोई डॉक्टर हो तो पूछते हैं उससे। तो उसी तरह रियल एस्टेट का डॉक्टर बनना चाहते हो आप, दैट मास्टर ब्लास्टर, क्योंकि आप इस चीज़ को मोनेटाइज भी कर सकते हैं जी। इसको लोगों ने रियल एस्टेट में कंसल्टेंट का सुना नहीं है, ज़्यादा पैसे देते जोर लगता है, और किस चीज़ को यार ये बताएगा कौन सा प्लॉट लेना है, इसके तना पीछे दूँ मैं। हाँ जी, आप 3 करोड़ रुपए का खर्चा कर देंगे, आपका 30-50 1 करोड़ का नाश हो सकता है। रेरा आया नहीं हुआ है, रेरा रजिस्टर्ड है, रेरा सर्टिफाइड नहीं है। रेरा रजिस्टर्ड, रेरा सर्टिफाइड का क्या डिफरेंस होता है? सारे डिफरेंस फ्री में सुनने हैं, लॉयर से तो नहीं आप पूछते कि सेक्शन कौन से वाला लगेगा है कानून का और कैसे लगेगा। डॉक्टर से तो आप नहीं पूछते कि जो तू ये बता रहा है तो ये फ्री में बता दे। हर आदमी कुछ नहीं समझा रहा, वो सीधी, डॉक्टर बहुत समझाता है कि दवाई लिखी है, इसका सॉल्ट ये है, एक्चुअली तेरे अंदर प्रॉब्लम ये है, एंड ये सॉल्ट ऐसे जाएगा, वहाँ ऐसे करेगा। वो कहेगा भैया नेक्स्ट 10 मिनट, नेक्स्ट, पर्ची काटता है, चुपचाप दे के आ जाते हो डॉक्टर को। वही स्कूल वाले कोई फीस बढ़ाते हैं, चुपचाप दे के आ जाते हो डॉक्टर को। कोई नहीं पूछता स्कूल वाले को कि यार तू फीस बढ़ा रहे, बच्चे में ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो भी शायद नौकरी ना मिले, यहाँ भी शायद नौकरी ना मिले, पर हम तो अपना धर्म कर रहे हैं, पर तुम इतनी फीस क्यों बढ़ा रहे हो, मुझे तो कोई नहीं पूछता, चुपचाप देते हो, हर जगह देते हो। टोल टैक्स कटता है, चुपचाप, वो तो पता भी नहीं चलता, उसमें से निकल जाता है। हर जगह पैसा दिया जा रहा है, लेकिन अपने ज्ञान का और वो करने में लोगों को जोर लगता है।
ज्ञान की वैल्यू करो। जब पैसे दे के ज्ञान लोगे, फिर जब ज्ञान कोई मांगेगा फ्री में नहीं दोगे आप। सारा पैसे लेके भी नहीं देना चाहिए, थोड़ा दान भी करना चाहिए। तो मैं 80-90% दान करता हूँ, लेकिन 80-90% मैं दान कर पाऊँ इसलिए 5-10% को चार्ज भी करता हूँ, क्योंकि 100% करोगे तो फिर वो वैल्यू नहीं है एक तो उसकी, और फिर वो आपकी एबिलिटी नहीं है ना, फिर आप तो पूरे टाइम वही दे रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो भी रियल एस्टेट का आपको जो ज्वाइन करना, आपको प्लैटिनम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ज्वाइन बटन दबाना पड़ेगा। एंड एंड्रॉयड वालों को तो दिखता है, शायद एप्पल वालों को दिख रहा है, आईफोन वालों को ज्वाइन दिखता है। अगर नहीं दिखता तो मैं लिंक दे दूंगा आपको। कहीं पहले नहीं दिखता था, पर आजकल शायद यूट्यूब ने सेटिंग चेंज कर दी है। मेरा एप्पल फ़ोन नहीं है तो आई रियली डोंट नो, ठीक है। तो अगर आपका अगर है तो आप मुझे बता देना एंड ज्वाइन करें। एंड उसमें नॉट ओनली रियल एस्टेट कोर्स तो है ही है जो मेरे प्लैटिनम वाले एंजॉय करेंगे, एस्ट्रोलॉजी भी अगर आपको सुनना है, आपको उसमें शेयर मार्केट का भी सारा पैकेज है, वो आप देख लेना, 6-7 चीज़ें। तो जिसको जो समझ में आता है, बीवी को एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है, बेटे को रियल एस्टेट समझ में आती है, आपको स्टॉक समझ में आता है, तो अकॉर्डिंगली जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, जिसका जो जॉनर है आप आराम से एंजॉय करें, बिना तनाव के देखें। लाइफ में खुशी आएगी, कंट्रोल आएगा, मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो hope to see many people on 10th Purnima day. Saturday the class will be maybe in the Abhijit Muhurat or sometime. That date I will tell you. ठीक है, so there are enough time for you people to enroll. जो ले membership व्हाट्सएप पे मुझे बता दे कि आई हैव टेकन प्लैटिनम मेंबरशिप, आई विल ऐड दैट पर्सन टू माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर प्लैटिनम मेंबर्स, देयर ऑल नोटिफिकेशन विल कम, एंड मेंबरशिप पे पेज पे ऑल्सो ऑल नोटिफिकेशन विल कम। यू विल गेट टू सी द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल लेक्चर्स। मे बी आप मिस कर गए, आपका टाइम नहीं है, तो वो रिकॉर्डिंग दिखेगी। और आज तक के भी जो प्लैटिनम मेंबर्स के लिए वीडियोज़ डले हुए हैं, ऑल ऑफ देम यू विल बी एबल टू सी। तो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ओह अभी लोगे तो भी पुराने के देखने को मिलेंगे, पर लाइव में जुड़ने का मज़ा अलग है। लाइव में क्या होता है, रिकॉर्डिंग में क्या होता है, नॉलेज मिलती है, और लाइव में विजडम मिलती है। ये गुरु तत्व का फ़र्क है, ठीक है। एक में आपको नॉलेज मिलेगी, एक में लाइव में ज्ञान मिलेगा। वो एनर्जीज़ का खेल है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सारी बातें नहीं बताई जाती, आगे पीछे भी जो बोला जाता है ऑफ रिकॉर्डिंग, तो उसमें भी मज़ा है। और जो मेरा लाइव सुनते हैं उन्हें पता है कि इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो लाइव में ही जुड़ना, ठीक है। अभी जो नए लोग हैं जो लाइव में जुड़ेंगे, पर किसी कारण से क्लास नहीं करी तो एसेंस मिस नहीं होगी आपकी क्लास की, दैट एसेंस विल स्टे, ठीक है। सो देयर आर some hundreds of topics on real estate which need to be understood by people, so that whenever they have to take that decision making, फिर किसी से पूछा पाछी नहीं है, क्या करना है आपको सब पता है, क्या करना है, कहाँ जाना है। आपको इन्वेंट्री चेक करनी है तो रेरा की साइट पे कैसे जाके चेक करते हैं वो पता चल जाएगा। आपको प्रमोटर का फ़ोन नंबर चेक करना है, आपको पता चल जाएगा। सीईओ का फ़ोन नंबर चेक करना है, पता चल जाएगा। आपको सब तरीके से आराम से बताया जाएगा। जो सवाल आपने सोचे भी नहीं है उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे, और जो आपके सवाल हैं उनके तो जवाब दिए ही जाएंगे। तो बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग से ये होने वाला है। एंड ये जो एनर्जीज़ हैं आने वाले 5-6 महीने की, दे आर वेरी कंड्यूसिव टिल होली, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 सितंबर फॉर लर्निंग सच थिंग्स। ये 2022 ख़त्म हो रहा है, 2023 आ रहा है, ये टाइम बहुत अच्छा है। तो ये इंडिया श्रीलंका का मैच हार गया इंडिया, 4 घंटे लगाए, क्या मिला आपको? पाकिस्तान से एक बार मैं जीत गया, एक बार हार गया, मेरा दिल टूट गया, मैं तो ऑफिस से थक के आया था, क्या मिला? वो क्रिकेटर तो अमीर हो रहे हैं, उनका आता है 64 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, 30 करोड़ का ले लिया, हारे जीते इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनके साथ जुड़े हुए हैं। देयर वॉज अ टाइम वेरी लॉन्ग ईयर्स बैक, वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता था और सुबह 3 बजे मैच आता था, अलार्म लगा के उठते थे, बेहुदापन था, लाइफ का टाइम वेस्ट करना था। पर क्यों करते हैं? क्योंकि और कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग करने का था ही नहीं, तो क्या करें। तो वैसे ही आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपको शायद कुछ और इंटरेस्टिंग है ही नहीं, तो क्या करें, मैच ही देख लेते हैं। छक्का लग गया, मार दिया उसने, मैं तो नहीं देखता, मेरे को तो लोग बताते हैं कि यार आपने 9 बजे वेबिनार किया हुआ है, आज तो इंडिया श्रीलंका का मैच है। मैं कहा अच्छा, फिर कौन जीता कौन हारा वो मिल जाता है फीड में, पूरा देखने की जरूरत है उनके। अभी तो मेरे को तो अर्जुना रानातुंगे, अरविंदा डिसिल्वा और जयसूर्या, मुटैया मुरलीधरन के बाद उनके कौन से प्लेयर्स आए नाम ही नहीं पता, ठीक है। और बढ़िया काम चल गया उसके बिना। श्रीलंका का खुद का देख लो क्या कबाड़ा हो रखा है देश का, ठीक है। ये क्रिकेट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई यू शुड नॉट वॉच क्रिकेट मैचेस विद तर्क संगत, मज़ा आएगा।
कि ये अंग्रेज़ों की कैसे साजिश है वर्ल्ड का। और जो कंट्रीज़ ये खेलते हैं ना, आप देख लेना, ठीक है, यूएस और चाइना नहीं खेलता मिलेगा ये देश में कॉमन थ्रेड मिलेगी कौन से कंट्रीज खेलते हैं और ये यहाँ सब कॉन्टिनेंट में क्यों फेमस है और इसके पीछे क्या साजिश है। ठीक है, क्या आप वो वीडियो चाहते हैं? ठीक है, क्रिकेट की साजिश ऐसे करके, ठीक है, क्रिकेट का काला सच। ठीक है, मुझे ना ऐसे वीडियो बनाने का बड़ा मन कर रहा है कि ऐसा बनाओ जैसे लोग बनाते हैं, फिर वो 1 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं। मेरा कोई 1 मिलियन व्यूज़ वाला ही नहीं होता, क्योंकि मेरी बातें इतने 1 मिलियन वालों को नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि वो इतना अट्रैक्शन और पेशेंस है नहीं। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं मेरे को, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट पे अगर आप चाहते हैं तो क्रिकेट भी लिख देना, ताकि आप एटलीस्ट अपने बच्चों को या अपने आप को या अपने स्पाउस को, जो महिलाएं देख रही हैं, जो टाइम पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं लोग, उससे ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं तभी तो करते हैं। फिर वो IPL आ जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो वील यूटिलाइज आवर टाइम इन लर्निंग। होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।